हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो बेटा, ये गॉस लॉ का नेक्स्ट डेरिवेशन है जो कि अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज हमारा जो 2 लेक्चर हो चुका है जिसके अंदर हमने गॉस लॉ डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस किया था फर्स्ट में। जो सेकंड हमारा इसका पार्ट था उसके अंदर हमने 2 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन डिस्कस किए थे, जो कि लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर की बात की थी और प्लेन शीट ऑफ चार्ज की बात की थी। तो आज हम बात करने वाले हैं स्फेरिकल सेल्स की। ठीक है, ये थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ऑफ गॉस लॉ। तो अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिए एक बार, ताकि और अच्छे समझ में आए। अगर आपका वो हो चुका है तो आप इसको एक बार एंजॉय करो, इसको देखो, समझो और फील करो फिजिक्स को, बिकॉज द मोर यू फील द मोर यू लर्न द फिजिक्स या कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो चलिए नोटबुक और पेन निकाल लेना है और इसके अच्छे नोट्स बनाना है। ठीक है, तो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। ये बोर्ड्स में डायरेक्टली डेरिवेशन पूछा जाता है, तो आपको इस तरह से बना के आना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक स्फेरिकल जो हमारा सेल ले रहे हैं। 2 केसेस में हम डिस्कस करेंगे। पहला हमारा रहेगा व्हेन द पॉइंट लाई आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, यानी कि आपका ये एक चार्ज है और जिसके ऊपर चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, जो हमारा चार्ज है वो यानी कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे इस सरफेस के ऊपर। और आपके इसके बाहर हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, क्योंकि आपको पता है जहां गॉस लॉ लगाना है वहां पे हमें गॉसियन सरफेस लेना पड़ता है। तो गॉसियन सरफेस हमने ये ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे ये जो रेडियस है आर है और ये जो रेडियस है कैपिटल आर है। ठीक है, दिख रहा है आपको। हमने क्या किया, हमारा जो रिक्वायर्ड जो हमारा जो स्फीयर है जिसपे हम चार्ज की बात करने वाले हैं उसका रेडियस हम ले रहे हैं कैपिटल आर, और जो गॉसियन सरफेस है उसका जो रेडियस है वो क्या है, स्मॉल आर है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। क्लियर है, यहां तक चमक गया। चलिए शुरू करते हैं इसके डेरिवेशन को। देखो, फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, या पहले तो आप हाँ फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला से ही शुरू करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट ए का लाइन इंटीग्रल। ठीक है, ऐसे कुछ होता है ई डॉट ए। अब मानो कि मैं ऐसा बोलता हूं कि भाई मैं इसी डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान रहा हूं और इसी डायरेक्शन में मैं इसका एरिया वेक्टर मान। कोई भी स्फीयर है उसमें हमें देखना है, तो मैं इधर से देख रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी हुआ, ये एरिया वेक्टर भी हुआ, दोनों को मैंने खुद से अपनी मर्जी से सेम डायरेक्शन में ले लिया है। ये मेरी चॉइस है, मैं इसको डी ए, ठीक है, डी ए और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूँ, ये डी ए है, तो यहाँ पे ई डी ए कॉस थीटा, और कॉस मैंने कौन सा लिया, 0 डिग्री वाला। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, ई डी ए का इंटीग्रेशन। तो यहाँ तक कहानी समझ में आई आपको। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आई। तो यहाँ से जो फ्लक्स है वो कितना बन जाएगा, फ्लक्स जो है कितना बन जाएगा, वो ई तो हमारा कांस्टेंट है, डी ए का इंटीग्रेशन कितना होगा, ए हो जाएगा। और इसका स्फीयर है, स्फीयर का एरिया क्या होता है, बोलो बोलो, एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ आर कौन सा होगा, आर कौन सा होगा, स्मॉल या कैपिटल, कैपिटल होगा। क्यों, क्योंकि हमने कौन सा लिया है, हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं हमारे स्फीयर की, जो हमें जिसके ऊपर हमें काम कर रहे हैं हम, ये जो जिसके ऊपर अपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया 5E, 5E। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या हुआ अपना, कि हम बात करते हैं गॉसियन सरफेस की। बाय गॉसियन सरफेस, ठीक है, बाय गॉसियन सरफेस एज वी नो, जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q कौन सा है, इनसाइड वाला Q है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे Q की बात करो, क्यों, अगर आप यहाँ पे Q का मतलब देखो, आप यहाँ फील करना आप Q को, ये Q की बात हम यहाँ कर रहे हैं भाई। Q इनसाइड का मतलब हम जब यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे अंदर कितना चार्ज है, अंदर कितना चार्ज है। तो आपको क्या देखा, जब आप यहाँ पे मान लो खड़े हो, और खड़े होकर आप अंदर जब ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपने क्या देखा, एक स्फीयर है और स्फीयर के पूरे सरफेस पे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और किस तरह से, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मतलब कहने का कि यहाँ पे जो चार्ज है वो सरफेस पे है। दैट मीन्स हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सरफेस चार्ज, किसकी बात हो रही है, डेंसिटी की। तो जिसका सिंबल क्या होता था, अभी मैंने पिछले डेरिवेशन में बताया था, दैट इज सिग्मा। याद रखना है आपको। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, दैट इज सिग्मा। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन ए, क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन ए। और यहां से अगर मैं Q की बात करूं तो वी कैन राइट सिग्मा इंटू। बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीजें हैं, सबको ध्यान पकड़ के रखना है। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आया। इसको मैं और ओपन करूं तो वी कैन राइट सिग्मा, एरिया कौन सा होगा, अब बड़े वाले स्फीयर का एरिया होगा, क्योंकि हमारा गॉसियन सरफेस कौन सा है, बड़ा वाला स्फीयर, तो उसका एरिया कितना होगा, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। बोलो बेटा, समझ में आ गई। इतनी बातें, छोटी छोटी बातें हैं, सबको पकड़ना है, तभी डेरिवेशन में मजबूती आएगी। ठीक है, लर्न कुछ भी नहीं करना, कितना लर्न करोगे,
देयर आर 50 प्लस डेरिवेशन इन द क्लास 12th। कितना लर्न करो, लर्न होने वाली चीज ही नहीं है, ठीक है। चलो अब आते हैं इस पे, तो हमारा जो फ्लक्स है उसको हम रीराइट कर सकते हैं सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। क्लियर हुआ? ये भी फाई ई और ये भी फाई ई, तो दोनों मिला के जब हम बात करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बना बाई इक्वेशन 1 and 2 we can write e 4 pi small r square, sorry capital R square, e 4 pi capital R square is equals to ये वाला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 pi small r square। ठीक है, देखो क्या क्या कटेगा, 4 pi कैंसिल आउट हो गया, जाने दो, r स्क्वायर ठीक है। e की वैल्यू में निकालनी है, e की वैल्यू कितनी होगी बोलो, सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। सो दिस इज आवर फॉर्मूला, E बराबर देखो सिग्मा R स्क्वायर यहाँ पे रह गया और ये R स्क्वायर नीचे चला गया ये। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, यानी कि जो P पॉइंट है वो यहाँ कहीं पे था, ठीक है, आउटसाइड इधर कहीं पे रखा हमने, तो हमने या यहाँ पे कहीं रखा समझ लो। तो बेसिकली इस तरह से अगर हमारी कहानी है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हुआ, सिग्मा R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे R कौन सा, ये R कौन सा है, दिस R ऑफ रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, और ये R कौन सा है, रेडियस ऑफ क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग सरफेस या रेडियस ऑफ द सरफेस ऑन विच वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और सिग्मा क्या है, Q बाई ए यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻12। इन सबको रखने पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, वो फर्स्ट डेरिवेशन समझ में आया। इसका सेकंड पार्ट करते हैं फटाफट। इसका सेकंड पार्ट देखो क्या है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस गॉसियन सरफेस को अंदर ले लेंगे और स्फीयर को बाहर ले लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो इस वाले डायग्राम और इस वाले डायग्राम के अंदर, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो एक बार, देखो इधर का, देखो इधर यहाँ पे रेड वाला पार्ट बाहर है और यहाँ वाला रेड पार्ट वाला पार्ट अंदर है। इसका कहने का मतलब ऐसा है कि व्हेन द पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फेरिकल सेल, यानी कि अब जो हमारा पॉइंट P हम ले रहे हैं ना, वो कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, हमारे जो हमारा प्लस वाला चार्ज है वो इधर है। ठीक है, ये प्लस वाला चार्ज आपकी बार कहाँ है, इधर है, और हमने गॉसियन सरफेस अंदर भी लिया है, क्योंकि देखो एक दो क्वेश्चन उठ सकता है ना, आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है तो गॉसियन सरफेस बाहर भी ले सकते हैं, गॉसियन सरफेस अंदर भी ले सकते हैं, तो आपकी बार हमने गॉसियन सरफेस अंदर माना है, दैट मीन्स इसका रेडियस यहाँ पे R होगा और यहाँ पे होगा कैपिटल R। क्लियर हो गई इतनी बातें, ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये इसकी बात हो रही है। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस ये वाला है, रेड वाला पार्ट हमारा गॉसियन सरफेस है। ठीक है, क्लियर हो गया, इतनी बातें समझ में आ गई आपको, हमने चार्ज यहाँ पे किया है। ठीक है, अब क्या आप देखो जो R है वो ग्रेटर देन किसके है, दूसरे वाले R के। चलिए फिर से फ्लक्स निकालते हैं, सारी कहानी वही करेंगे। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास E डॉट ए है या E a cos थीटा है। ठीक है, अब भी मैं वही बातें करूंगा भाई, मैं यहाँ पे ही ले रहा हूँ, दोनों को डायरेक्शन दोनों का कैसा है, सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, ये मेरी चॉइस से ले सकते हैं हम। तो cos 0 हो गया, ये सब खत्म हो जाने के बाद E की वैल्यू कितनी आई, E और साथ में बाहर की साइड D। फिर फाई E की वैल्यू हमने E को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या है, A आया। E तो ठीक है, A की वैल्यू क्या होगी भाई, बड़ा वाला R, तो 4 पाई कौन सा R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो सेम टू सेम हुआ जो हमने पीछे बात की थी उसकी जैसा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, दूसरी बात करेंगे जब हम किसकी, अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे वाले की, दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी गॉस लॉ की बात करते हैं। गॉस लॉ में Q क्या है, मैंने फिर से पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या बता दो क्या है, इनसाइड। अब Q इनसाइड की बात करें, अब आप ध्यान से समझो, जब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ इस पॉइंट पे, भाई इस पूरे ही गॉसियन सरफेस से किसी भी पॉइंट पे जब मैं खड़ा हो गया तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, क्या इसके अंदर कोई चार्ज है, आप यहाँ खड़े होकर अंदर देखो कोई चार्ज दिखाई दे रहा है आपको। पहले वाले डायग्राम में आप यहाँ पे थे तो आपने देखा था कि अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन इस वाले डायग्राम में आप देखो आप यहाँ पे खड़े हो और आप खड़े हो, क्या अंदर कोई चार्ज दिखाई दे रहा है आपको, क्या अंदर कोई चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, बोलो यस और नो, कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे कोई चार्ज अंदर है ही नहीं, और जब कोई चार्ज अंदर नहीं है तो Q इनसाइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम दोनों को जब इक्वेट करेंगे, यानी ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, तो जब फाई E की बात हम करेंगे तो E 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है फॉर योर MCQ पर्पज, कि भाई अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें इनसाइड अ हॉलो स्फीयर, तो यहाँ पे कितना फ्लक्स आएगा या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, 0। कितना आएगा,
जीरो, लड्डू। क्लियर हुआ? समझ में आया कैसे किया हमने? पहला डेरिवेशन अगर आपको समझ में आ गया तो ये वाला समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, सिंपल सा पहले हमने गॉसियन सरफेस को पूरे डेरिवेशन को मैं डिटेल में डिस्कस करूं तो देखो, पहले हमने डिस्कस किया क्या कि हमने गॉसियन सरफेस को बाहर लिया, हमारा जिस सरफेस पे हमें कैलकुलेट करना था उस सरफेस से हमने बाहर लिया, दूसरी बार हमने सरफेस से अंदर लिया। तो पहले वाले के लिए हमारा एक फॉर्मूला मिला, दूसरे वाले के लिए हमें क्या मिला? 0 0 मिलने वाला है। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? हो गया यहाँ तक समझ में आ गया आपको डेरिवेशन? ठीक है, अब एक ग्राफ है छोटा सा, समझते हैं फिर खत्म करेंगे उस पूरे टॉपिक को। ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। देखो क्या चीज बताई जा रही है यहाँ पे। यहाँ पे क्या बोला है कि अगर हमारे पास ये कोई गॉसियन सरफेस है, ठीक है, देखो आप मान लो ये हमारे पास वो सर्कल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये ऐसा कुछ, ठीक। तो आप देखो यहाँ से जब आप इनसाइड में हो, जब आप अंदर हो इस स्फीयर के, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 0। लेकिन जैसे आप बाहर गए, जैसे ही आप बाहर गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई? E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r हो गई। तो इसका ग्राफ आपको ऐसे देखने को मिला कुछ इस तरह से। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये ग्राफ भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये यही हमें बताता है कि जैसे जैसे हम जैसे हम स्फीयर से बाहर, जैसे स्फीयर था यहाँ पे हो 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ तक क्या सब 0 हो गया। लेकिन जैसे आप बाहर गए तो क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1/r से क्या हो गई? स्लोप बनाता हुआ बाहर आ गया। क्लियर हुआ? डेरिवेशन समझ में आ गई आपको? तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्या डेफिनेटली आने वाले हैं। ठीक है, तो प्रिपेयर कर लेना। 2 डेरिवेशन इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया, एक ये। ठीक है, ये तीनों ही टॉपिक 1 2 3 जो तीनों ही वीडियो हैं गॉस लॉ के रिलेटेड, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। ठीक है, आप इसको अच्छे से कर लो। और जो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं या एमसीक्यूज हैं उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या पिन कर दूंगा आपके कमेंट में, आप वहां से डाउनलोड कर लो फाइल को और सारे क्वेश्चन को लगा डालो। ठीक है, इतना कर लोगे आप तो 100% इस टॉपिक से एक भी मार्क्स आपके कटने वाले नहीं है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करो। एंड अगर चैनल पे न्यू हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ऐसा बहुत कॉमन चीज़ है, कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी थोड़ी बहुत हेल्प से मुझे भी बेनिफिट मिले या मुझे भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिले इस वीडियो को बनाने में तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।